प्रिय मित्रों नमस्कार। देखिए आज हमारा जो पाठ का नाम है ये विद्युत से न्यूमेरिकल लिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल को एकदम समाप्त कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए जो न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा हुआ है इतनी बारीकी से और इतनी सरल भाषा में मैं आपको समझा दूंगा कि कहीं और जाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ है और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस पे ऐसा नहीं है कि एक सवाल मैंने लगा दिया फिर छोड़ दिया। एकदम अगर जो पाठ हम शुरू करते हैं ना उस पाठ का पूरा न्यूमेरिकल जो होता है उसको हम पूरी तरीके से एकदम फिनिश कर देते हैं, लगा करके तभी दम लेते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, तो एक बार साथ में जुड़िए और न्यूमेरिकल जो फिजिक्स न्यूमेरिकल का डेरा आपके अंदर छिपा हुआ है एकदम आपके दिमाग से वो फट जाएगा और आप फिजिक्स न्यूमेरिकल में एकदम बादशाह बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है कि किसी चालक का कुल आवेश, यहाँ पे चालक का पूरा आवेश दिया गया है 8.0 गुणे 10 की घात -19 कूलाम है जो कि ऋणात्मक है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। यहाँ पे हमें अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कुल आवेश दिया गया है, इतना कूलाम दिया गया है। तो आइए कुछ चीज हम पहले सीखते हैं उसके बाद में इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसे जो आपका आवेश है क्या है, जो आपका आवेश लिखा हुआ है इसको हम कैपिटल क्यू भी लिखते हैं या फिर स्मॉल क्यू के द्वारा इसको हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या लिखा जाता है, आप कह सकते हैं। जो यहाँ पे कूलाम लिखा हुआ है ये कूलाम क्या होता है ये आप जानिए। देखिए जो कूलाम होता है ये आवेश का बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है, आवेश का बड़ा मात्रक होता है, आवेश का बड़ा मात्रक होता है। इसी को आप लोग इकाई भी कहते हैं ना। और यहाँ पे जो कूलाम होता है इसको हम सी के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जो कूलाम होगा सी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। कूलाम है क्या चीज भैया जी, तो ये आवेश का एक बड़ा मात्रक होता है। जो आवेश आपका कैपिटल क्यू से भी लिख सकते हैं हम और स्मॉल क्यू के द्वारा भी इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कि ऋणात्मक है, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या अगर कह दे कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है या अधिक है। देखिए एक तरीका आप समझ लीजिए। जब भी कहा जाए कि चालक पर ऋणात्मक आवेश है, कैसा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। क्या होगी, अधिकता होगी। और अगर चालक पर धन आवेश कह दिया जाए, अगर आपसे कहा जाए कि जो चालक है हमारा इस पर कैसा है, धन आवेश है, तो जब धन आवेश होगा ना तो इस चालक पर जो होगा इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, तो बोलोगे भैया जी की कमी हो जाएगी। देखिए अगर इतनी चीज आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं तो समझ लीजिए कि सवाल आपका बन गया है। ठीक है, अब आइए इसको हम लगा करके आपको समझाते हैं इस सवाल को बेहतरीन तरीके से। देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये चीज जो मैंने लिखा है ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसी चीज को जब आप समझेंगे तब आप बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल को बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश का मान दिया गया है अर्थात क्यू का मान यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया है, 8.0। देखिए 8.0 लिखा है तो इसका मतलब 8 ही है। 7.0 लिखा है तो इसका मतलब 7 ही है। 6.0 लिखा हो तो इसका मतलब 6 होगा और 4.0 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, 4 होगा। एकदम बेसिक से क्लास है। ठीक है, न्यूमेरिकल सीखने का अगर मैंने कहा है कि मैं आपको पूरा न्यूमेरिकल सिखा दूंगा तो कोई बात हम वैसे नहीं कह देते हैं। तो अगर ऐसा लिखा है
तो यहाँ गिनती यानी संख्या दी गई है और इसके बाद में अगर दशमलव लगा और 0 लिखा है और फिर उसके बाद में कोई 1 2 3 4 गिनती नहीं आती है, संख्या नहीं आता है, तो आप उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे कितना 8 गुणे 10 की घात माइनस 19 दिया गया। कितना दिया गया है? 8 गुणे 10 की घात माइनस 19 दिया गया है ना। और इसमें हमें करना क्या है, ध्यान दीजिए, कूलाम है। तो कूलाम को हम किससे लिखते हैं? अभी मैंने आपको बताया है कि जो कूलाम होता है उसको C के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, भैया जी क्या पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन कम है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हमसे पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, उसको हम क्या लिखते हैं? तो n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अर्थात n का मान हमसे पूछा जा रहा है कि n का मान क्या होगा। अब n और q के बीच में कोई तो ऐसा रिलेशन होगा तभी तो ये सवाल लगेगा जी। तो देखिए n के बराबर जो सूत्र होता है हमारा क्या होता है? q बटा e होता है। और जो यहाँ पे e लिखा हुआ है, e का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। e का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और जो e होता है इसका मान किसके बराबर होता है? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम ऋणात्मक आवेश में आता है। ई का जो मान होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है भैया जी 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 होता है, कूलाम ऋण आवेश होता है। क्या होता है? आप कहोगे कि कूलाम और ऋण आवेश होता है ना। कूलाम ऋणावेश कह सकते हो या फिर आप ऋण आवेश कह सकते हो, ये होता है। अब देखिए, अब आप अच्छे से लगा सकते हैं इसको। क्यू का मान कितना है? 8 गुणा 10 की घात माइनस 19। और यहाँ पे देखिए ई का मान कितना है हमारे पास? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। यहाँ भी कूलाम है और यहाँ भी कूलाम है ना, तो कूलाम से कूलाम आपका ऐसे कट जाएगा, 19 से 19 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 8 बटा 1.6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब दशमलव हटेगा तो ऊपर एक अंक के बाद क्या बढ़ेगा? 0 बढ़ जाएगा। एक अंक के बाद क्या बढ़ेगा? 0 बढ़ जाएगा। देखिए थोड़ा और समझ लीजिए, इसे 5 बटा 1.61 लिखा है। तो दशमलव की गिनती जो होती है हम सदैव पीछे से करते हैं ना, जैसे जोड़ना है तो पीछे से, गुणा करना है तो पीछे से, तो सारी चीजें यहाँ देखिए। अब एक और एक 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, कितने अंक के बाद लगा है? 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। अब इसको हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 500 बटा 161 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 लिखा है ऊपर, नीचे 1.6 लिखा है, तो एक अंक के बाद है तो इसको हटाएंगे तो ऊपर कितना? एक ही जीरो बढ़ेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 40 बटा 16 हो जाएगा। अगर 3 बटा 1.314 लिखा है तो कितने अंक के बाद लगा है? 3 अंक के बाद दशमलव है, हटाएंगे ऊपर 3 जीरो बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 3000 बटा 1314 बन जाएगा। तो ये तो था आपकी सीखने की बात, ठीक है। इस प्रश्न से ये संबंधित नहीं, ये सीखने की बात है। अब ये आपका कितना बन जाएगा? तो n बराबर कितना बनेगा? 16 बटा 80 बनेगा। 16 बटा 80 बटा 16 हो जाएगा। इसको काट दीजिए 16 एक बार में और 16 पंचे 80। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 5 बटा 1। तो n का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। n का मान निकल के कितना आ गया? 5 आ गया। और यही जो 5 आया भैया जी ना, यही आपका हो गया इसका आंसर। ये आपका हो गया आंसर। अब आपको जाना नहीं है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। और स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं भाई साहब, कि इतने बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा दूंगा कि आप देखते ही देखते न्यूमेरिकल लगाना एकदम सीख जाएंगे। आप अपनी पुस्तक को सामने रखेंगे और ऑटोमेटिकली आप शुरू करेंगे ऐसे बातों को सीख करके, तो आपके सारे न्यूमेरिकल एकदम लग जाएंगे। बहुत सरल लगेगा आपको, बहुत आसान तरीके से लगेगा ना। तो चलिए इसको हम थोड़ा हटा रहे हैं और दूसरा सवाल आपके पास तुरंत ला रहे हैं।
देखिए ये रहा आपका दूसरा सवाल, और इसमें उसी प्रकार का ये भी सवाल है, आप इसको लगा भी सकते हैं तुरंत, इसलिए मैंने एक सवाल और लाया है इस पर आधारित। देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर 3 न्यूमेरिकल आधारित है। कितने? 3 न्यूमेरिकल बुक में दिया गया है, और एग्जाम्पल में तो 2-4 एग्जाम्पल में भी है। तो इसीलिए मैंने 2 सवाल इसको मैंने लिखा है, एक पहले समझाया और एक अभी समझा रहे हैं, ताकि तीसरा जो सवाल है बहुत सरल है, आप उसको लगा पाओ। ठीक है, वो आपका होमवर्क रहेगा। आप जानते हैं कि मैं आपको होमवर्क देता हूँ। अब देखिए एक चालक पर 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम धन आवेश है। तो यहाँ पे धन आवेश है, तो आप बता सकते हैं कि इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी कि कमी होगी। तो तुरंत आप कहेंगे कि जब चालक पर धन आवेश होगा ना तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और जब चालक पर ऋण आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और जब एक ही चीज को बार बार सुनोगे ना तो जा करके आपके दिमाग में सीधा सीधा बैठ जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि जब चालक पर धन आवेश होगा या धनावेश होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और जो ऋण आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता हो जाएगी। अब आवेश दिया गया है, तो आवेश को हम क्या लिखते हैं? क्यों लिखते हैं? क्यू का मान कितना है? 3.2 गुणा में 10 की घात -19, और कूलाम को क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। ई का मान आपको मैंने बता ही दिया है क्या है कि 1.6 गुणे 10 की घात -19 क्या होता है? ये भी कूलाम ऋण आवेश होता है। ई पर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। और अगर अल्फा कण कहा जाए, देखिए अगर अल्फा कण पर आवेश कह दिया जाए कहीं, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, अल्फा कण पर आवेश अगर बात किया जाए भैया ना, तो अल्फा कण का जो आवेश होता है वो 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अगर यही इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मान पूछा जाए अल्फा कण के लिए, ये बात आप सीख लीजिए, अगर इसी एक इलेक्ट्रॉन का मान अल्फा कण के लिए रखना हो तो आप 3.2 गुणे 10 की घात -19 रखेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि अल्फा कण में 2 होता है, अल्फा कण में 2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3.2, क्योंकि 2 से इसको गुणा करोगे ना तो यहाँ 1.6 लिखा है, तो ये कितना बनेगा? 3.2 बन जाएगा, और घात आपकी -19 ही रहेगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन कम है या अधिक है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करना है, अर्थात n का मान भैया जी हमको यहाँ पे क्या करना है? निकालना है। तो n बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है? तो Q बटा बोलोगे E होता है। अब n बराबर Q का मान कितना है? 3.2 गुणा 10 की घात -19, और कूलाम है यहाँ क्या है? 1.6 गुणे 10 की घात -19, ये भी क्या है? कूलाम है। अब -19 से कूलाम आपका कट जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो आपके पास बचेगा क्या? n बराबर बचेगा 3.2, और नीचे बचेगा 1.6। देखो थोड़ा समझ लीजिए, अगर 1.2 बटा 1.3 लिखा है तो दशमलव दशमलव आपस में कट जाएंगे ना, क्योंकि एक अंक के बाद ऊपर है और एक अंक के बाद ही नीचे है, तो ये बनेगा 12/13 बनेगा। अगर 1.6 बटा 1.4 लिखा है तो दशमलव दशमलव कट जाएगा, 16 बटा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अगर 1.3 लिखा है और 1.24 लिखा है तो दशमलव दशमलव 2 अंक के बाद कट जाएगा, तो 1 बटा 1, 2, 4 ये हो जाएगा, यानी 131 बटा 124 हो जाएगा। यानी बराबर में अगर दशमलव लगा है तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो दशमलव दशमलव तो कट ही जाएगा, और 16 कम 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो n बराबर कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या आएगी? कमी आएगी ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे भैया जी? कम हो जाएंगे, या आप कमी कह सकते हैं। तो ये आपका आंसर बनेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है? सामान्य अवस्था से कम है। 2 इलेक्ट्रॉनों की सिर्फ इसमें कमी है या कम है। देखिए अब यहाँ पे n जो है, n आप जानते हैं कि n यहाँ पे नंबर है। क्या है? नंबर है, एक आपकी संख्या है।
अब ये किसकी संख्या है, तो बोलोगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो संख्या नंबर का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। देखिए अगर कोई हम सवाल लगाते हैं, कोई न्यूमेरिकल बनाते हैं तो मात्रक नहीं लिखते हैं तो हमारा नंबर बोर्ड में कम आ जाता है, या अगर कोई आप छोटी सी गलती करते हैं तो उसका भी नंबर कम होता है। तो गलती आपसे ना हो, सभी चीजों को एकदम बहुत अच्छे से सीखते हुए चलना है। तो यहाँ नोट कर लीजिएगा कि जो संख्या है, नंबर है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। आप क्या बोलेंगे कि इसका जो मात्रक होता है भैया जी, तो ये नहीं होता है। किसका? संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये था आपका दूसरा सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा सवाल आपके सामने हम लाते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस सवाल में? सवाल नंबर 13 आपका है, एक चालक से होकर, क्या दिया गया है? एक चालक से होकर 0.5 एम्पेयर की धारा बह रही है। यहाँ पे धारा का मान दिया गया है और एम्पेयर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ सीखना है, उसके बाद में सवाल लगाना है बेसिक। जिससे यहाँ पे जो धारा दिया गया है, ये धारा जो है इसको हम आई के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आई भी लिखते हैं और स्मॉल आई के द्वारा भी इसको हम प्रदर्शित करते हैं। आप जानते हैं कि आवेशों के प्रवाह को वैद्युत धारा भी कहते हैं। यानी जब आवेश प्रवाहित होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। आवेश प्रवाहित होना ही धारा होता है, तो आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। वैद्युत धारा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि धारा वैद्युत धारा, ठीक है। अब यहाँ पे एम्पियर दिया गया है, तो जो आपका एम्पियर लिखा हुआ है, एम्पियर क्या चीज है? एम्पियर जो है ये आपका धारा का मात्रक होता है। किसका? धारा का मात्रक होता है। क्या होता है? ये जो आप लिखे हैं एम्पियर, एम्पियर जो होगा भैया जी, ये धारा का मात्रक होता है। और एम्पियर को हम क्या लिखते हैं? एम्पियर जो आपका है ना, इसको हम ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एम्पियर को हम क्या लिखते हैं? ए के द्वारा लिखते हैं, या कहीं कहीं आपको लिखेगा मिलेगा एएमपी लिखा मिलेगा। एम्पियर एएमपी भी लिखते हैं और ये के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। कोई कोई एएमपी लिखता है एम्पियर के लिए, लेकिन वैसे एम्पियर को हम ए के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे 10 मिनट में, यानी टाइम दिया गया है, आपका समय जो है कितना है? 10 मिनट का है। इस चालक से होकर गुजरने वाले आवेश का परिकलन कीजिए। आवेश अभी आपको बताया है कि इसको क्यों लिखते हो या कैपिटल क्यों लिखते हो। और जो आपका टाइम है ना, यानी समय दिया गया है, इसको हम क्या लिखते हैं? टी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो दिए गए मान को पहले हम अच्छे से लिखेंगे। यानी यहाँ पे धारा का मान दिया गया है कितना? 0.5 दिया गया है एम्पियर में। तो एम्पियर के लिए हम क्या लिख देंगे? कैपिटल ए लिख देंगे, तो हमारा एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब इतना बड़ा बड़ा हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप छोटी चीजों को सीखिए, उसके प्रतीक को सीखेंगे तो बेहतर जानकारी आपके पास होगी। 10 मिनट में टाइम दिया गया है कितना? 10 मिनट। 10 मिनट का टाइम दिया गया है। अब मिनट जो दिया गया है, समय को हम सेकंड में प्रदर्शित करते हैं, आप जानते हैं। तो जो मिनट दिया गया है इसको हम किस में बदल देंगे? सेकंड में बदल देंगे। और सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? दिए गए मान को अगर हम 60 से गुणा कर दें, अगर मान मिनट में दिया गया है और उसको हम 60 से गुणा कर दें, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होता है ना, तो यहाँ 10 मिनट में 10 गुणे 60 कहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। एस, सेकंड यानी एस से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 और 10 का गुणा करोगे तो कितना होगा? 6 और 1 का गुणा 6 हो जाएगा। 1 और 1 कितना? 2 आपके पास शून्य है, तो 2 शून्य हो जाएगा, यानी 600 आपका सेकंड बन जाएगा। अब क्या निकालना है? आवेश का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें Q का मान ज्ञात करना है। अब देखिए जो हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है? धारा के बराबर होता है आवेश बटा समय। ये आपका एक रियल फार्मूला होता है।
यानी आवेश की प्रवाह को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। तो वैद्युत धारा के बराबर होता है आवेश बटा समय। वैद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। अब देखिए धारा के बराबर क्या हो गया? आवेश बटा समय। हमें क्या निकालना है? आवेश निकालना है। तो इसका बट्टा 1 मान लीजिए और 1 और Q का गुणा करेंगे तो Q हो जाएगा, I और T का गुणा करेंगे तो I गुणा में क्या बनेगा? T बनेगा। तो Q बराबर I का मान कितना दिया गया है? तो यहाँ पे 0.5 दिया गया है तो 0.5 हो जाएगा और गुणे T का मान कितना है? 600 दिया गया है। अब कुछ क्षण के लिए आप मान लीजिए कि ये सिर्फ 5 लिखा है। कितना लिखा है? सिर्फ 5 लिखा है। तो इसको 5 मान के अगर हम इससे गुणा करेंगे तो देखिए 5 और 6 का गुणा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 1 और 1 कितना जीरो है? हमारे पास 2 जीरो है। अब यहाँ देखिए 1 अंक के बाद दशमलव लगा है। कितने अंक के बाद? 1 अंक के बाद दशमलव लगा है तो यहाँ 1 अंक के बाद आपका दशमलव लग जाएगा यहीं पे। और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है आवेश का मात्रक। तो हम कूलाम लिख देंगे क्योंकि यहाँ इसका मात्रक हमें भैया जी क्या हो करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। और यही आपका हो जाएगा इसका प्यारा सा उत्तर। अच्छा, अगर ये ऐसे लिखा है 0.5 गुणे 600 तो यहाँ से ऐसे दशमलव हटा करके एक जीरो काट भी सकते हैं। तो 0.5 का मतलब 5 हो जाएगा और गुणा में कितना? 60। तो क्या कहोगे? 6 पंचे 30 यानी 300 आपका बनेगा। अगर शून्य लिखा है इधर हो या इधर हो, दशमलव लगा है तो दशमलव हटा करके शून्य आप काट सकते हैं। गुणा में हम बात कर रहे हैं ना। तो ये था आपका प्यारा सा इसका उत्तर। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। देखिए ये आपका सवाल नंबर 4 है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए। तभी देखिए जब तक आप प्रश्नों को समझ नहीं पाएंगे न्यूमेरिकल आपसे बनेगा नहीं। और यदि आप इसके कहने का मतलब समझ गए कि जो सवाल दिया गया है इसमें हमसे क्या चीज दिया गया है, क्या हमसे पूछ रहा है, इतनी बात अगर आप समझ रहे हैं तो सूत्र आपसे बनेगा और बेहतर तरीके से सवाल आपसे लगेगा भी। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी परपथ में प्रति मिनट में, तो भैया जी देखिए अगर बात किया जाए प्रति मिनट की, किसकी बात किया जाए? प्रति मिनट की। तो प्रति मिनट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 मिनट। प्रति मिनट का अर्थ क्या होता है? 1 मिनट होता है। और 1 मिनट को अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में कितना होता है? बोलोगे कि 60 सेकंड होता है। प्रति मिनट अगर दिया गया है तो दिमाग में नोट कर लीजिए कि प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट होगा। और 1 मिनट में भैया जी कितना होता है? तो बोलोगे कि 60 सेकंड होता है। तो यहाँ पे टाइम हमें दे दिया गया है, समय दे दिया गया है, टी का मान कितना? 1 मिनट दिया गया है और सेकंड में उसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 सेकंड हो जाएगा ना। 60 सेकंड। 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। आवेश का मान दिया गया है 180। चलिए आवेश Q को लिख लीजिए। कितना दिया गया है? 180। कूलाम को हम C लिखते हैं। कूलाम को C लिखते हैं। या सेकंड लिखिए या फिर यस लिख दीजिए। विद्युत धारा की गणना करना है। विद्युत धारा अर्थात I का मान हमें यहाँ पे क्या करना है? निकालना है। तो धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय होता है। धारा बराबर क्या होता है? फार्मूला हमारा आवेश बटा समय होता है। तो धारा I के बराबर आवेश देखिए कितना दिया गया है? 180 और टाइम कितना है? 60 सेकंड है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सेकंड है और ये कितने में है? कूलाम में है। तो एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए तो आपका क्या बनेगा? I के बराबर हो जाएगा 18 बटा 6। 6 त्रिक 18। तो I बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको मात्रक लिखना है तो आप मात्रक कैसे लिखेंगे ये चीज आप जान लीजिए। देखिए मात्रक लिखते समय आपको कभी भी गलती हो ही नहीं सकती। देखिए कैसे, ये प्रति मिनट में दिया गया, मैंने इसको सेकंड में बदल दिया। यहाँ नीचे हमें लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था? सेकंड लिखना चाहिए था। और ऊपर क्या लिखना चाहिए था? आवेश किस में था? कूलाम में था। ऐसे कूलाम बटा सेकंड।
तो कूलाम बटा सेकंड का मतलब क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड होता है ना, कूलाम और प्रति का निशान होता है, प्रति का निशान ऐसे होता है। अगर प्रति लिखा हुआ है तो इसके स्थान पे आप ऐसा निशान लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कूलाम प्रति और क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। यानी आई जो है विद्युत धारा का मान आ गया कितना, 3 कूलाम प्रति सेकंड। और यही भैया जी आपका क्या हो जाएगा, प्यारा सा इसका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा और समझिए, जो यहाँ पे दिया गया है कूलाम प्रति सेकंड, जो कूलाम प्रति सेकंड होता है ये किसके बराबर होता है, तो बोलोगे भैया जी यही आपका एम्पियर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कूलाम प्रति सेकंड एम्पियर के बराबर होता है। अगर आप कूलाम प्रति सेकंड इसका मात्रक नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं धारा आई के बराबर 3 एम्पियर लिखेंगे, और एम्पियर को हम ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो 3 ये लिख सकते हैं। ऐसा लिखेंगे तो ये आपका उत्तर एकदम करेक्ट माना जाएगा ना। तो चलिए इसका भी जोरदार स्क्रीनशॉट होना चाहिए। देखिए अगला भी जो सवाल है बड़ा ही जानदार सवाल है भैया जी। क्या लिखा हुआ है, अच्छे से इसको पढ़िए आप लोग। एक विद्युत चालक में बहने वाली धारा की गणना करना है। यहाँ पे हमें बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो आई निकालना है, तो आई यहाँ पे लिख लीजिए कि आई का मान हमको ज्ञात करना है। और एक चीज और आप लोग काम कीजिए, हल भी डाल दीजिएगा, ठीक है, सभी सवालों में। इससे पहले मैंने जितना भी वीडियो बनाया है सब में मैंने हल डलवाया, आज पता नहीं कैसे दिमाग से छूट गया, उसके लिए सॉरी। तो आप लोग सभी में हल डालेंगे जरूर, ठीक है। हल डालेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन सवाल है और कहाँ से इसको सॉल्व किया जाता है। फिर है जिससे प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब कितना, 1 सेकंड। तो यहाँ पे टाइम दिया गया है 1 सेकंड। सेकंड के लिए एस लिख देंगे हम। 50 गुणे 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया गया है, 50 गुणा 10 की घात 18 दिया गया है। तो n का मान यहाँ पे लिखेंगे कितना है, 50 गुणा 10 की घात 18 संख्या दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए आई टी और n है, हमें आई निकालना है। तो आई के बराबर सूत्र क्या होता है, क्यू बटा टी होता है। यानी धारा बराबर आवेश बटा समय होता है, और n के बराबर क्या होता है, क्यू बटा ई होता है। अगर बटा 1 मानेंगे तो 1 और क्यू का गुणा करेंगे क्यू हो जाएगा, n और ई का गुणा करेंगे तो n ही हो जाएगा। तो क्यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, क्यू के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, n ही लिख सकते हैं ना। तो इसको हम अच्छे से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए, इधर I बराबर क्यू, यहाँ क्यू लिखा हुआ है, ये क्यू। तो क्यू के स्थान पर आप देखिए क्यू का मान कितना निकल गया है, n निकल के आया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एन ई, और बटा क्या है नीचे टी है। ये क्या है, बटा नीचे टी है, तो टी हो जाएगा। अब आई n का मान कितना है, 50 गुणा 10 की घात 18। और यहाँ पे ई जो दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन पर मान मैंने आपको बताया कि 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है। तो आप लिखेंगे 1.6 गुणे 10 की घात -19, और बटा टी का मान कितना है, 1 है। तो आई बराबर देखिए कितना है, 50 गुणा 1.6 गुणा, यहाँ पे 19 है और यहाँ 18 है। यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और घट भी जाती हैं। तो यहाँ देखिए -19 है, यहाँ 18 है, तो 19 में से 18 घटाएंगे तो 10 की घात -1 बचेगा। कितना बचेगा, 10 की घात -1 बचेगा। अब इसको बहुत अच्छे से देखिए, 50 लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 10 लिख सकते हैं, और 1.6 गुणे 10 की घात -1 लिख सकते हैं। यहाँ 50 लिखा है तो 50 को 5 गुणे 10 कहोगे ना, 10 बचे 50 हो जाएगा। और 10 की पावर 1 का मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे 10
लिखा है तो इसको 10 की घात 1 लिखेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 10 ही के तो बराबर आएगा। तो 10 की पावर एक यहाँ प्लस में और एक यहाँ माइनस में, तो प्लस माइनस आपस में कट जाएगा, तो गुणा करेंगे कितना है 1.5 है। तो इसको कुछ देर के लिए मान लीजिए कि 16 लिखा हुआ है, दशमलव को दिमाग से हटा दीजिए, कितना है 16, कुछ क्षण के लिए मैं कह रहा हूँ। तो 16 और 5 का गुणा करोगे तो 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा भैया जी ना। और एक अंक के बाद दशमलव है तो अब आप इस पे क्या लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए। और धारा का मात्रक एम्पियर होता है या फिर कूलाम प्रति सेकंड होता है, तो यहाँ पे एम्पियर लिख देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके पाठ्य पुस्तक से 5 न्यूमेरिकल, कितना 5। अगर ये पूरा वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने 5 लगाया है, अपने आप से 5 आप लगाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए 5 लगा है। जितने भी न्यूमेरिकल आपकी पाठ्य पुस्तक में है, हमारे पास बालाजी किताब है, एनसीईआरटी, यानी जितनी भी प्रकार की किताब है, जितने भी प्रकार के नए न्यूमेरिकल बनते हैं सभी को मैं लगवाऊंगा। और आप देखते हुए कि न्यूमेरिकल के मामले में मैं एक भी न्यूमेरिकल छोड़ता नहीं हूँ, चाहे वो सरल हो या कठिन हो, क्योंकि कठिन कुछ है ही नहीं। अगर कठिन होता तो क्या मैं इसको लगा पाता, नहीं लगा पाता। तो कोई चीज कठिन नहीं है, बस आपको सीखना है, अच्छे से सीखना है, बस ये जान लीजिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में एक बार जरूर बताएं और साथ दीजिए, हमारा वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो लोग एकदम न्यूमेरिकल नहीं सीख पाते हैं वो भी बेहतरीन तरीके से, बेहतर तरीके से सीख करके कुछ अच्छा कर गुजरे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।